जले तो जलाओ गोरी, जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी, भुने तो भुनाओ गोरी, भुने तो भुनाओ गोरी, ओ मोदी नू मूंह दे विच पाओ मोरी, ओ मोदी नू मूंह दे विच पाओ मोरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका अपना मेजबान ज़ैब कुरैशी और मैं आपसे मुखातिब हूं। जनाब, सबसे पहले यह कि आज हमने लाइव ट्रांसमिशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, दुआओं से, आप लोगों के ताउन से हमें इस वक्त यूट्यूब ने वो बटन अता कर दिया है कि अब हम आपसे लाइव ट्रांसमिशन कर सकें। ये तो लाइव नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाली हम करेंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने हिंदुस्तान से हमें पैगामात भेजे हैं। बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूँगा ग्रीश अरोड़ा भाई का। अरोड़ा भाई, आप हमारे भाई हैं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। हिंदुस्तान की आवाम हमारी अपनी आवाम है, आप हमारे भाई हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो। देखें ना, जितने भी मुसलमान निकले हैं वो बकौल आप लोगों के कि सारे हिंदू से मुसलमान हुए, तो वो आप ही का खून है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आपसे नाराज़गी करें। और आपने जो कहा ना कि बलूचिस्तान को बचाएं, वहाँ आग लग रही है, जी इंशाअल्लाह हमने वहाँ पर फायर फाइटर भेज दिए हैं और वो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द सुकून मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और हिंदुस्तान में जो हैं जैसे अर्नब है उसको भी सुकून मिलेगा, जैसे वो गोबर लाचारिया है उसको भी मिलेगा। इंशाअल्लाह सबको सुकून देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चूँकि बात यह है कि हमारा जो क़याम है, हम भले कितना भी लड़ रहे हैं मुसलमान, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहाँ पे सब कुछ मनफी हो जाता है, वहाँ हम सब एक हो जाते हैं। भले हम भाई भाई एक दूसरे के खूनी दुश्मन क्यों ना हो जाएं, लेकिन जहाँ बात आ जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ पर हम एक। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जो आपके अपने ही धर्म के लोग हैं, जो बेचारे शूदर जिनको आप कहते हैं, जिनको कोई चेत कहता है, कोई चमार कहता है, कोई ढेड़ुआ कहता है, कोई ढेड़ कहता है, कोई उनको दलित कहता है, कोई उनको पता नहीं किन किन नामों से आप उन गरीबों को जो है पुकारते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम उन आपकी तरह नहीं करते गणेश भाई। इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, आप हमारे भाई हो, हम आपको इस्लाम में आने की दावत देते हैं। आप कलमा पढ़ें और फिर कलमे का आप मज़ा उठाइए। आप एक दफ़ा अपनी आँखों पे से तासुब का जो है ये तौक उतारिए और इस्लाम को कबूल कीजिए। और अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते, हम आपसे ये नहीं कह रहे, आप खाली हमारी किताबें पढ़ लीजिए, तो आप देखें इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा होगी। तो जनाब, ये थोड़ा सा तो वो थे जो मुझे मिले थे, तो मैंने बता दिया। जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी। अच्छा जी, बात हो रही है कि जी जनरल अनिल साहब ने, अनिल चौहान साहब ने सिंगापुर के अंदर जो है एक इंटरव्यू देते हुए, जैसे मैंने कल भी बताया था, उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि हाँ जी हमारे जहाज गिरे हैं। अब उसके ऊपर हिंदुस्तान में बड़ी लेदे हो रही है, तेरी ऐसी की तेरी, धाड़ माचाड़, धाड़ पचाड़, धाड़ पचाड़। कांग्रेस ने जो है इजलास बुला लिया है अपना, जो भी उनकी लोकसभा है या जो भी है, उसका इजलास बुला लिया कि भाई आए ज़रा कुछ करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के सारे अड्डे तबाह कर दिए, हमने पाकिस्तान के इतने लोगों को मार दिया, इतने आतंकवादियों को मार दिया, ये कर दिया। भाई हमने तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल, हमारे हाथ जो है ना वो तो कहीं घुसे हुए हैं और हाथ बंधे हुए हमारे। तुम बड़े शक्तिशाली हो और तुम्हारी बात ही क्या है, अल्लाह भी तुम्हें और शक्तिशाली करे, हम कैसे कर रहे हैं। यही तुम्हारा घमंड जो है ना, तुम्हें आज तक मरवा रहा है, आज तलक, सन 1947 से लेके आज तलक। उस वक्त भी घमंड किया था, तो उस वक्त अगर तुम घमंड ना करते, जैसा मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि ठीक है भाई, अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, मुसलमानों में जो है वो मायूसी पाई जाती थी, मुसलमान बददिल था, तो ऐसा करो कि 2.5 साल की हुकूमत पहले तुम हमें दे दो, फिर 2.5 साल के बाद कांग्रेस बना ले। लेकिन नेहरू ने दस्तखत कर दिए, हिंदुस्तान तोड़ने के। हिंदुस्तान हमने नहीं तोड़ा, हिंदुस्तान हमने नहीं तोड़ा, हिंदुस्तान को
तुम हिंदुओं ने तोड़ा है। नेहरू ने साइन किए कि नहीं जी हमें हुकूमत चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जी फिर क्या बात है, फिर तो भाई तो फिर गवर्नर जनरल भी तुम्हारा होना चाहिए था। वो तुम्हारा एक हिंदू पंडित है, पता नहीं कौन है, वो कहता है जी हम, बल्कि जनरल बख्शी कहता है, जनरल बख्शी जो है वो कहता है कि जी कम से कम मुसलमानों ने अपना गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया, और तुमने किसको बनाया, वो हिंदू को। तो भाई वो हिंदू नहीं, वो जो था गोरा था उसको बनाया। तो भाई तुम तो गुलामी में जी रहे हो, हम गुलामी में नहीं जी सकते। और रही बात ये कि जी हम मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, ये कर देंगे। भाई देखो तुम जो है चाणक्य की औलाद हो, तुम खाली सिर्फ और सिर्फ साजिशें कर सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रही जो तुम्हारे में से राजपूत, जो तुम्हारे बहादुर लोग जो मुसलमान हुए थे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर और जज्बा ईमानी पैदा कर दिया। पहले अगर वो तुम्हारे यहाँ 10% बहादुर थे, अब वो यहाँ आके 110% बहादुर हो गए, क्योंकि उनके अंदर ईमान आ गया। भट्टी, राजपूत, बाजवे, ये सारे के सारे राजपूत, ये जट हैं सारे के सारे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। अच्छा जी, अब वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस पाकिस्तान ने हमारे कुछ तैयारे गिराए। मजे की बात यह कि पाकिस्तान ने जितने भी तैयारे गिराए इनके, वो पाकिस्तान की सरजमीन में रहते हुए गिराए। ये तो नहीं मानेंगे, ये तो अपना एक मीडिया पेश कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। ओ तो भाई तो फिर गिर कैसे गए? वो बेचारा फ्रांस पीछे पड़ा है कि भाई खुदा के लिए मुझे मायना तो करने दो, मेरे जहाजों में क्या फॉल्ट था जो एकदम से ऐसे किट 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 धड़म से गिर पड़े। भाई वो धड़म से गिरेंगे। असल में चाइनीज मजाक क्यों बना रहे हैं? चाइनीज देखा, सबसे ज्यादा दुनिया में खुशी जो है वो पहले नंबर पे चाइनीज लोगों को है, अल्लाह ताला के फजल करम से, और फिर हम पाकिस्तानियों को है, और फिर पाकिस्तानियों के बाद सारी दुनिया के मुसलमानों के। तो चाइनीज क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? इसीलिए तो उड़ा रहे हैं कि आपने चाइनीज को हमेशा लेट डाउन किया। अच्छा, जब भी कोई टेक्नोलॉजी की बात आती थी, ओ पाकिस्तान क्या बना सकता है जी, वो तो टुकड़ों पे पल्लिया भीख मंगा है, फलाना है, ढिमकाना है, और चाइना मदद कर रहा है। तो भाई चलो, अगर हमारी चाइना ही मदद कर रहा है, तुम चाइना की टेक्नोलॉजी को बुरा कहते थे, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसा रहा चाइनीज की टेक्नोलॉजी? तो एक बात याद रखिएगा, घुमंड नहीं करते। तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। तकब्बुर सिर्फ मेरे सोने रब को सजता है, बस। उसके अलावा दुनिया की किसी ताकत को तकब्बुर नहीं सोचता। तो चले जी, एक तो ये बात हो गई। थोड़ा सा ये कि हम पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। देखो जी, बात ये, तुम पानी बंद नहीं कर सकते, ये मेरी बात लिख लो। तो मेरी बात लिख लो, जिस दिन तुमने पानी बंद करा पाकिस्तान का, तुम्हारा भी पानी बंद हो जाएगा। और बल्कि हो रहा है, चाइना ने शुरू कर दिया है काम। और चाइना के जो एक सहाफ़ी हैं, अंग्रेजी में बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस टाइम, नाम आएगा तो बता दूंगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जी आप पानी बंद नहीं कर सकते पाकिस्तान का, वरना हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा चाइना ने जो है खुली तरीके से कह दिया है कि जी हम बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान के साथ हैं और तमाम टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान को देंगे। अब मज़े की बात ये कि ये सोच रहे हैं कि जी सारी टेक्नोलॉजी चाइना की थी। नहीं माय डियर, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग बड़ी ऊंची सतह पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त, बड़े आला तालीमी याफ्ता। मैं यहाँ ब्रिटेन की आपको बताता हूँ, इंग्लैंड की बात, कि यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप हिंदू सिखों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आप देख लें। और किनके बच्चे हैं? वो गांव देहात में जो रहते थे, आज़ाद कश्मीर में, वो कलर सईदा, वो झेलम, जो बेचारे गांव देहातों में काम करते थे, जिनके वालिदैन यहाँ रोज़गार के लिए आए थे, आज उनके बच्चे हाईली एजुकेटेड और उनके बच्चे आला से आला यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बार और बात बता दूं, हमें शर्म महसूस नहीं होती। हमारे यहाँ पे बरतानिया में जो है, बच्चों को जहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, माँ बाप अपनी मादर भाषा बाद में सिखाते हैं। पहले बच्चों को कहते हैं जाओ उर्दू सीख के आओ, मदरसे में जाओ, कुरान पढ़ो और उर्दू सीख के आओ।
यहाँ का बच्चा बच्चा उर्दू लिखना पढ़ना जानता है, बच्चा बच्चा उर्दू लिखना पढ़ना जानता है। और याद रखिएगा उसके बाद वो फिर अपनी मातृभाषा जो भी है वो सिखाते हैं। तो हमें तो प्राउड है इस बात पे कि वी आर पाकिस्तानी एंड उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज। तो चले भाई, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप ही कुछ करते हैं, चले जी कर लीजिएगा। अच्छा जरा सा हम चले, इसराइल जो है वहाँ पे हालात जो हैं बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं कुछ भी हो सकता है। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ईरान के पास इतने बम बनाने की वो यूरेनियम जो है वो मौजूद है। तो देखें अब उसका क्या होता है। बहरहाल एक लड़ाई होने वाली है, एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला करम करे। आज मैं मुख्तसर रखूँगा, ज़रा मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ गर्मी का मौसम चल गया और है फीवर, एक बीमारी है जो कि मुझ जैसे गरीब लोगों के ऊपर हमलावर होती है। तो उसकी वजह से ना गला ठीक है ना नाक ठीक है, कुछ भी नहीं है और मसला मसाइल चल रहे हैं। अच्छा जी आप माफ़ कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा आप दुनिया में इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम कहाँ सुन रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा से ये लाइव प्रोग्राम आपके लिए हम टेलीकास्ट करें। तो एक टाइम हम सेट कर लेंगे कि जी इतने बजे हम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में ट्रांसमिट करेंगे अपना ये प्रोग्राम। तो देखते रहिएगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ये उसी की वजह से हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ अभी तक मिली हैं। अब इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद फैसिलिटी हमें करते जाएंगे यूट्यूब वाले। आप बस इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कम से कम हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप जैसे भाई हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बताएं फिर हमें करेगा कौन। देखिए मेरे भाई तो हिंदुस्तानी भी हैं, चूँकि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी कहता हूँ, लेकिन बात ये है कि इंसाफ की बात करें। अब ऐसा नहीं करें, आप जहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब तो कर लें। लड़ाई अपनी जगह है, तुसी साढ़े भराओ साढ़ा की है, लड़ते रहेंगे खेलते रहेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा जी अब हम टिकटॉक पर भी मौजूद है। टिकटॉक पर भी हमारा यही है ज़ैप कुरैशी टीवी, ये हमारा टाइटल है टिकटॉक पे, वहाँ जाके हमें फॉलो कर लीजिए। इसके साथ हमारा एक चैनल और चल रहा है घूमता मुसाफिर, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटरटेन करने की, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जो लोग मुझे जानते हैं रेडियो टीवी के हवाले से तो वो मेरे नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि ज़ैप कुरैशी साहब कौन थे, क्या करते थे, किस तरीके से एंटरटेन करते थे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दौरान प्रोग्राम कोई ख़ता कोई गलती मुआफ़ी का ख्वासगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।